आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पुरी, ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा कल भव्य रूप से संपन्न हुई। सुबह 6 बजे भगवान की मंगला आरती हुई, फिर उनका दिव्य श्रृंगार किया गया और खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे पुरी के गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से बोहरा लगाकर परंपरा अनुसार रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की। भगवान तीनों भाई बहन 3 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अब गुंडीचा मंदिर, मौसी का घर, पहुंच चुके हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां भगवान 1 सप्ताह के लिए अपने मौसी के घर रुकते हैं। रथ निर्माण की दिव्यता पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक धार्मिक विज्ञान है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। इसके लिए लकड़ी मयूरभंज, गंजाम और क्योंचर जिलों के वनों से लाई जाती है। चयनित पेड़ों पर शंख, चक्र, गदा, कमल जैसे चिन्ह होते हैं। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है, जो इसे पवित्रता का प्रतीक बनाता है। रथ यात्रा का वैश्विक आकर्षण। पुरी की रथ यात्रा अब केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के श्रद्धालुओं का केंद्र बन चुकी है। विदेशी भक्त प्रेमदास, जो वृंदावन से आए हैं, उन्होंने कहा, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम यहाँ आए हैं। इतनी पवित्र ऊर्जा और भगवान के दर्शन करके हृदय आनंदित है। My name is Prema Dasi. We came from Vrindavan here under the guidance of our Gurudev on Vishnupata Stotrashata Simat Bhaktivedanta Madhusudana Gosai Maharaj. We feel extremely happiness because we have a chance to be in such a sacred place, to have darshan of Jagannath Ji, to be in the place where Chaitanya Mahaprabhu spent 18 years, and we have a chance to talk to people about Sanatana Dharma. सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रथ यात्रा के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए कहा, जय श्री जगन्नाथ। यह पावन यात्रा हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव का संचार करे। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना है। पूरी रथ यात्रा के अवसर पर भाजपा सांसद डॉ. संबित पात्रा ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा, भक्ति और आस्था से ओतप्रोत यह दिव्य यात्रा हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य का संचार करे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। नमस्ते, जय जगन्नाथ। आप सभी को आज पवित्र रथ यात्रा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, बलदाऊ बलराम जी एवं माँ सुभद्रा सभी रथारूढ़ होंगे और सुदर्शन चक्र भी रथारूढ़ होंगे। रत्न सिंहासन को त्यज करके अपने रथ पर आना एवं रथ पर आकर साधारण जनता को, गरीबों को, भक्तों को दर्शन देना, यही तो हमारे सनातन की महानता है। यही तो
जगन्नाथ संस्कृति की विराटता है। यह हम सब ओडिशा वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जगन्नाथ जो जगत के नाथ है वो हमारे प्रदेश में जगन्नाथ धाम पुरी में निवास करते हैं। इस अवसर पर आइए हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम सभी महाप्रभु से आशीर्वाद लेंगे। महाप्रभु के बताए मार्ग पर, जो मार्ग गरीबों के कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पर काम करेंगे। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो श्रद्धालु, जो भक्तगण पूरी आ रहे हैं महाप्रभु के दर्शन और आशीर्वाद के लिए, हम सभी अनुशासित तरीके से नियमों का पालन करते हुए महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हम सभी के लिए अपार हर्ष और भक्ति का अवसर है। यह दिव्य यात्रा भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और अखंड परंपरा का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। जय जगन्नाथ। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जमालपुर, अहमदाबाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक हाथी डीजे और सिटी की आवाज से घबरा गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हाथी ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और कुछ श्रद्धालुओं को गिरा दिया। वन विभाग की टीम ने तुरंत पहुंचकर हाथी को काबू में लिया। इस घटना के बाद 3 हाथियों को यात्रा से हटाया गया है। अब कुल 14 हाथी यात्रा में रहेंगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ लकड़ी के रथों की यात्रा नहीं है। यह है हमारी संस्कृति, भक्ति और परंपरा का चलायमान स्वरूप। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक हर जगह रथ खींच रहा है और हजारों लाखों दिलों की आस्था भी। जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।